हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप लोगों का आईपीएससी के इस एपिसोड में। मैं राघवेंद्र सिंह और आप लोग पढ़ रहे हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बाय केमिस्ट्री विद केमिस्ट। तो लास्ट के वीडियो में अब तक हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्केन का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे, फंक्शनल ग्रुप का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। देखो, हम जो जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो क्या हो सकते हैं? एल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ईथर, एक्सवाइजेड। मतलब जितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे हम सबका पढ़ेंगे। तो उसके पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। तो क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? और हम जो पहला हमारा फंक्शनल ग्रुप जो हम पढ़ेंगे, हम एल्कोहल को पढ़ेंगे। एल्कोहल, फिर ईथर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन। तो एक सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पहले अल्कोहल को शुरू करते हैं, बट उसके पहले हमको जानना होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। देखो, तो आप एक पॉइंट नोट कीजिएगा। फंक्शनल ग्रुप को एफ डॉट जे, फंक्शनल ग्रुप आर एटम्स, एटम आर ग्रुप ऑफ एटम which carries all properties, chemical and physical, of that molecule। देखो, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो एटम हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जो किसी एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज को बताएंगे। और वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती हैं और केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती हैं। हम आगे पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। बट अभी हम ये जानते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे। फंक्शनल ग्रुप्स आर एटम, आर ग्रुप ऑफ एटम which carries all the physical and chemical property of that molecule are called functional group। एंड जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मॉलिक्यूल जो जितनी टाइप की मतलब जितनी रिएक्शन देता है, मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शन जो होती हैं वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही होती है। मतलब उस फंक्शनल ग्रुप पे ही मेजोरिटी या मैक्सिमम रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप पे ही होती है। ठीक, देखते हैं। जैसे हम लेते हैं एल्कोहल। क्या लेते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल किससे हम डिनोट करते हैं? आर ओ एच, या ऐसे आप लिख सकते हो आर ओ एच। कहीं कहीं आपको ऐसे लोन पेयर इसके दिखेंगे। ठीक है। अब देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये है हमारा, ये क्या है हमारा? फंक्शनल ग्रुप। ये भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप ही है, चाहे जिस वे में आप लिखो। तो यही होते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब देखो, इस मॉलिक्यूल में ये क्या है हमारा? एल्कोहल। ये हमारा क्या है? एक एल्कोहल है। आर मतलब क्या होता है? यहाँ पे आर है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप हम पढ़े ना आईपीएससी नोमेनक्लेचर में। एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दो, वो क्या हो जाता है? एल्किल हो जाता है। तो अब मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शन या मैक्सिमम जो जितनी भी रिएक्शन होंगी वो इसी की वजह से होंगी। ये एल्कोहल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन अपनी शो करेगा या जितनी टाइप की रिएक्शन शो करेगा वो इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही शो करेगा। इसीलिए इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो इस पूरे मॉलिक्यूल का, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, इस पूरे मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को बताएगा। ठीक है। तो अभी हम सीक्वेंस से कई सारे फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। सारे फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं हम उनको पूरा सीक्वेंस से देखेंगे। ठीक है। तो हमने ये एक टेबल बनाया है। इस टेबल में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनका उनके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज, अब तक हमने क्या पढ़ा है? प्राइमरी सफिक्स तक पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब वो फंक्शनल ग्रुप को ही बताता है। जैसे हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। एल्कोहल का स्ट्रक्चर होगा आर ओ एच, और
इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा वो ऑल यूज होगा, OL। उसके बाद एल्डिहाइड, उसका स्ट्रक्चर होता है RCHO, RC डबल बॉन्ड OH, या इसको RCHO ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपका। उसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होगा अल, AL। कीटोन RCOR, उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ओन। ईथर ROR, OR मतलब ये एक R है, ये R डैश है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब एक एल्किल ग्रुप, ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, जहां आपको ऐसे मिल रहे हैं। उसके लिए क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी एल्केन, हमारा सेकेंडरी सफिक्स इस फॉर्म में हम लिखेंगे। थायो एल्कोहल RSH, एस मतलब थायो के लिए एस आया है, ओ की जगह एस हो गया, उसे इसलिए उसको थायो एल्कोहल बोलते हैं। थायो एल्कोहल को थायोल लिखेंगे। थायो ईथर को RSR, एल्किल थायो एल्केन। कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOOH होता है, ओइक एसिड। एसिड हैलाइड का RCOX, जहां X इक्वल टू क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑयल हैलाइड उसको लिखेंगे। उसके बाद आता है एस्टर RCOOR, एल्किल एल्केनोएट। एसिड एनहाइड्राइड RCOCOR, ओइक एनहाइड्राइड। सल्फोनिक एसिड का RSO3H, सल्फोनिक एसिड उसका सेकेंडरी सफिक्स। साइनाइड का RCN, उसके लिए नाइट्राइल लगाते हैं। आइसोसाइनाइड का RNC, उसके लिए आइसोनाइट्राइल लगाएंगे। तो ये हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं और उनके लिए उनका स्ट्रक्चर और उनके सेकेंडरी सफिक्स। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा जो पहला फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, सॉरी एल्कोहल। पहले एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, हो गया। चलो रेस्ट करूं, ओके, करते हैं। चलो शुरू करते हैं। IUPAC nomenclature ऑफ अल्कोहल। हमको पुराने रूल्स सारे याद रखने हैं, पुराने एक भी रूल्स को नहीं हमको मिस करना है। ओके, चलो हमको अपने सारे पुराने रूल्स को याद रखना है, रूल्स को मिस नहीं करना है। देखो, एल्कोहल का IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, हमारा रूल क्या हो जाएगा, रूफ ओ सॉरी फार्मूला सेम रहेगा, प्रीफिक्स वर्ड रूट प्लस सफिक्स। यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी इनको एज सच रखेंगे, इसको भी एज सच रखेंगे। यहाँ पे हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स जो लगेगा यहाँ पे ऑल लगेगा। क्या लग जाएगा, ऑल लग जाएगा, लास्ट में हम ऑल ऐड कर देंगे। चलो ये हमारा फार्मूला हो गया। पहला रूल फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट रूल होगा, हम ऐसी कार्बन कार्बन चेन को खोलेंगे, ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को खोलेंगे जिसमें हमारा ये फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल प्रेजेंट होगा। क्या करेंगे, रूल फर्स्ट क्या होगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप, पहला। दूसरा पॉइंट क्या है, पुराना वाला ही, नंबरिंग उस वे में करेंगे या उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिले। नंबर्ड इन सच अ वे फंक्शनल ग्रुप गेट लोवेस्ट लोकेंट। नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, लोवेस्ट लोकेंट मिले। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से,
उसके बाद आएगा कार्बन कार्बन चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट। ये 3 रूल हैं। बाकी सारे रूल पुराने हैं जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, उनको ऐसा रखना है। पहला, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को खोजेंगे जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप, और नंबर इस तरीके से करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिले, मतलब मिनिमम वैल्यू जो मिले। उसके बाद जो हमारी प्रियॉरिटी होगी वो फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। चलो आ जाओ, एक एग्जांपल करते हैं। ले लो एक, ये आ गया हमारे पास। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से स्टार्ट करें नंबरिंग, इधर से करते हैं जहां से हमको लोवेस्ट लोकेंट मिले। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन खोजो। 1 2 3, 3 ही कार्बन की चेन है और कुछ है नहीं। 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो गई। फर्स्ट पे ही अल्कोहल आ गया, तो लिखेंगे कैसे? 3 कार्बन की चेन है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो 3 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स क्या लग जाएगा? ऑल। 1 पे ऑल है तो ऑल। आर आप ऐसे लिख सकते हो, 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, 1 प्रोपेनॉल। इसका कॉमन नेम है प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। देखो नंबरिंग किधर से हमने किया, इधर से हमको फर्स्ट पे मिल जा रहा है, तो फर्स्ट पे आ गया नंबरिंग 1 2 3। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 1 पे ओएस लगा है तो 1 ऑल, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स लगा है एन। ठीक है, देखो एक चीज हमको नोट करना है, एक पॉइंट और नोट कीजिए। ए ई आई ओ यू एंड वाई, ये 5 अल्फाबेट ए ई आई ओ यू एंड वाई, अगर इनमें से कोई 2 कॉन्टिन्यूअस आ जा रहे हैं, कोई 2 अगर कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं तो पहले वाले को हटा देंगे। ए ई आई ओ यू एंड वाई में से कोई भी 2 अल्फाबेट अगर कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं नॉमेनक्लेचर में, तो उसमें जो पहले आएगा हम उसको हटा देंगे। जैसे इस एग्जांपल में हमारा क्या आ रहा था? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या हो रहा था? प्रो पेन, और 1 पे ऑल आ रहा है, 1 ऑल। तो ए ई और ओ दोनों एक साथ आए ना, तो हमने ई को क्या किया? हटा दिया। तो ये पॉइंट यही कहता है ए ई आई ओ यू एंड वाई में से 2 कोई अगर कॉन्टिन्यूअस आ जाएंगे तो पहले वाले को हटा देंगे, तो हमारा नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, एक ये हो गया क्वेश्चन। आ जाओ अगले पे, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ रख दो, ये हो गया हमारा। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन खोजो। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। इधर से भी 3 आएगा, इधर से भी 3 आएगा, ये दूसरे पे आ रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 पे ऑल है तो 2 ऑल, लास्ट में ई आ रहा है फिर ओ आ रहा है, इसलिए हमने ई को हटा दिया, ई को हटा दिया। नहीं सुनना है, फिर से देखो, प्रोपेन लिख दो सीधे, प्लस 2 पे ऑल आ जा रहा है तो ओ और ई आ रहा है, तो ई को हम हटा देंगे, हमारा क्या मिल गया? प्रोपेन 2 ऑल। आया समझ में? तो ये भी एक पॉइंट होगा। इफ ए ई आई ओ यू एन वाई out of these 6 alphabet, if 2 alphabet comes continuously, then the first letter will be removed, first letter will be removed। अगर इन 6 लेटर में से कोई 2 कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं, कोई अल्फाबेट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, तो पहले वाला जो लेटर होगा इनमें से उसको हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, आ जाओ आगे, हटाऊं आपको? अब हमको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अल्कोहल में आप ट्रेंड हो जाएंगे। धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना ज्यादा आईपीएससी के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी आईपीएससी अच्छी होगी। सारे रूल पुराने जैसे रहने वाले हैं, बस अब जितने फंक्शनल ग्रुप आएंगे उस फंक्शनल ग्रुप के लिए बस
सफिक्स चेंज होने वाला है, बाकी चीजें एज सच रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएंगे। चलो नेमिंग करते हैं। क्वेश्चन सेशन स्टार्ट्स। 1 2 3, दिस इज OH, दिस इज ब्रोमो। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, OH, this is bromo. Question number 3, this question number 4। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन सारे लिख लेते हैं, ओके, देन सॉल्व करते हैं एक साथ। चलो तो ये रहे 6 के 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अभी हम इनको ऐसे चुटकियों में उड़ा देंगे, ठीक है, चुटकी में उड़ाते हैं। चलो रूल आपको पता हो गया, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी, देन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन या सब्स्टिट्यूएंट जो लगे होंगे। तो इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, सारा एल्कोहल में पढ़ रहे हैं तो हमारा एल्कोहल ही है, तो एल्कोहल को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, देन कार्बन कार्बन चेन को, देन सब्स्टिट्यूएंट को, सॉरी देन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, देन कार्बन कार्बन चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट। ओके, नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3। यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमो, क्या है ये, ब्रोमो, ब्रोमो। देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हमको जिधर से पहले मिलेगा। रूल क्या है, वो चेन खोजो जिसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट मिले, वो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन खोलना है जिसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट मिले। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नंबरिंग हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे या वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमको सब्स्टिट्यूएंट की लोकेन मिनिमम मिले या लोवेस्ट लोकेन मिले। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे तो पहले मिल रहा है, यहाँ से करेंगे तो तीसरे में मिल रहा है, तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3। चलो फटाक से लिख दो, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स क्या है हमारा, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ब्रोमो, किस पे है, 3 पे, 3 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, लास्ट में ई हट जाएगा क्योंकि आ जाएगा ऑल, आप ऐसे लिख सकते हो, या 3 ब्रोमो प्रोपेनॉल, क्योंकि प्रोपेनॉल में जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है, फर्स्ट पोजीशन को आप दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करेक्ट ही है, ठीक है। आ जाओ दूसरे नंबर में, दूसरे क्वेश्चन पे। नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ पे क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड है, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन कार्बन चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। नंबरिंग किधर से करेंगे, चलो इधर से कर देते हैं, 1 2 3। एक इधर हो गया, दूसरा इधर से कर देते हैं, 1 2 3। चलो पहले इस वाले को लिखते हैं, 1 2 3। 3 कार्बन की है तो प्रोप, प्रोप, और फर्स्ट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड आ रहा है, प्रोप 1 इन, और 1 पे है क्या आ जा रहा है, ऑल, तो 1 ऑल, 1 इन 1 ऑल। इन का ई लास्ट में हट जाएगा क्योंकि ई और ओ साथ में ही आ रही है ना, ए ई आई ओ यू एंड वाई। अगर ये 5 कितने हैं, 6 हैं, 3 3 6 अल्फाबेट में से कोई 2 अल्फाबेट अगर कॉन्टिन्यूअस आएंगे तो लास्ट जो फर्स्ट वाला होगा उसको हम हटा देंगे, इसलिए हटा दिए। एक ऐसे लिख सकते हो, दूसरा या इसका क्या लिख सकते हैं, प्रोपीनॉल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन ही है इसलिए दिखाना कंपल्सरी नहीं है। ये तो इस वे में हो गया। इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3, क्या आ रहा है, प्रोप 2 इन 3 ऑल। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत होगा और ये क्या होगा, सही होगा, क्यों, ये रॉन्ग होगा, ये राइट होगा। इसमें क्या, हमको सेकंड पोजीशन पे डबल और थर्ड पोजीशन पे OH मिल जाए, जबकि हमारा रूल क्या कहता है, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को, सॉरी फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिले। हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑल है, दैट मींस अल्कोहल है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से हमारे इस एल्कोहल को सबसे लोवेस्ट लोकेंट मिले। गॉट इट, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट पे, देखो इधर एक ट्रिपल बॉन्ड है, इधर फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या है, 3 पे एक
सेकेंडरी प्रीफिक्स लगा है, क्या है, ब्रोमो, 3 ब्रोमो, कितने कार्बन की है, 6 हेक्स, 5 पे क्या है, आइन, 5 आइन, 1 पे क्या है, ऑल, 5 आइन 1 ऑल, ई हट जाएगा क्योंकि ओ है, 5 आइन 1 ऑल हो गया। आ जाओ इस पे। अब देखो इसमें 2 कार्बन की चेन है, 1 2, और दोनों पे क्या लगे हैं, एल्कोहल लगे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ईथ, सिंगल बॉन्ड में है एन, 1 कामा 2 डाई ऑल, क्या है, डाइऑल, या इसका कॉमन नेम है ग्लाइकॉल, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकॉल। आ जाओ इस पे। ये क्या है, एक 6 कार्बन की रिंग है, तो अगर रिंग है तो क्या इसके लगाते हैं, साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पे ऑल लगा है, हेक्जेनॉल, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइक्लो हेक्जेनॉल, हो गया। आ जाओ इस पे। इसमें क्या है देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है। नंबर किसको फर्स्ट मिलेगा, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सेकंड पे इन, 1 पे ऑल, या और कैसे लिख सकते हैं, साइक्लो हेक्स 2 इनॉल, 2 इनॉल मतलब 2 पे इन है और ऑल फर्स्ट पे है, इसलिए फर्स्ट पोजीशन को दिखाना कंपलसरी नहीं है, आप दिखाइए ना दिखाइए दोनों सही होगा। ओके, अब जो क्वेश्चन जैसे हम यहाँ लिखते हैं, आप उसको पहले खुद से ट्राई कीजिए पॉज करके वीडियो को, उसके बाद आप हम मिलकर सॉल्व ही करेंगे। ओके, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन लेके आते हैं स्क्रीन पे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो ये कुछ नए क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आ गए, चलो इनको सॉल्व करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मिलकर सॉल्व करते हैं, ठीक है, कर लिए ट्राई। आ जाओ, देखो हमारी है एक साइक्लोब्यूटेन है, और उसमें 2 डबल बॉन्ड है, और एक पोजीशन पे क्लोरो लगा है और एक पे यहाँ पे OH लगा है। तो प्रियॉरिटी किसको पहले मिलती है, फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, देन चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट को, चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट, इसको पकड़ के रखना है। ये फार्मूला इसको पकड़ के रखिए, एक फार्मूला ये और दूसरा प्रीफिक्स वर्ड रूल एंड सफिक्स 2, बाकी जितने रूल हैं सारे रूल को हम अप्लाई करते जाएंगे, हमारे जो क्वेश्चन होंगे ऐसे चुटकियों में उड़ जाएंगे, ठीक है। चलो पहला हम कहां से कर सकते हैं, नंबरिंग देते हैं फर्स्ट, इसको 1 इसको देंगे। अब देखो 2 हम इसको नहीं दे सकते, अगर हम वहां पे यहाँ पे 1 देंगे तो हमने कल पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो डबल बॉन्ड होते हैं उनको कॉन्टिन्यूस नंबर मिलेगा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे। तो 1 देने के बाद 2 इसको नहीं दे सकते, तब 2 हमको इसको देना पड़ेगा, 2 3 एंड 4। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है, अगर दूसरा दूसरे तरीके से ये हो सकता है 1 2 3 एंड 4 ऐसे। तो जो ब्लू वाले पे नंबर की है, ब्लू से लिखते हैं, देखो 1 2 3, 3 पे क्लोरो, क्लोरो इज ए प्रीफिक्स, देन 3 क्लोरो, अब आ जाओ देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स कम एट प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो, दिस इज क्लोरो सेकेंडरी प्रीफिक्स, साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स, then comes on word root, bute, this is a word root, and after this primary suffix, bute 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3 die in, and at first position there is a alcohol group, so we will write 1 all। एक तो ये हो गया 3 क्लोरो साइक्लोब्यूट 1 कामा 3 डाई इन 1 ऑल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 2 3 1 2 3 4, तो कैसे लेके आएगा, 1 क्लोरो साइक्लोब्यूट 1 कामा 3 डाई इन 3
ऑल। हमारा रूल क्या कहता है, फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी, देन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, देन कार्बन कार्बन चेन। तो यहाँ पे हमारा जो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट, सॉरी फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोगेन मिला है, इसलिए ये सही और ये गलत। ठीक है, दिस इज राइट आंसर एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। आ जाओ दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक तीन कार्बन की एक चेन है और एक 3 कार्बन की रिंग है, और इस पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो फंक्शनल ग्रुप वाली जो फार्मूला क्या, रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप एंड स्टार्ट नंबरिंग in such a way that functional group gets lowest locant. So we will start numbering from this 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. At third position a cyclopropyl ring is present. So 3 cyclopropyl prop single bond in 1 all. This is our answer. Come at third. देखो, from where we will start number? This is a functional group and we will start numbering from that point which have functional group. Then 1, and this may be second or this may be second, but we will give this as second and third because at this point a functional group is present. Then what will happen? And this is a complex substituent and it will be used as a prefix. Then what will write? 2eth and having a double bond then in, and it is using as a substituent. Then we will add il, 2-ethynyl cyclopropane 1 all. It is not compulsory to write 1 all, or you can simply write cyclopropanol. Okay, come at this. आ जाओ इस पे आते हैं। दिस इज समवॉट ट्रिकी। देखो नंबरिंग, एक रिंग है 6 कार्बन की और एक 3 कार्बन की, दोनों के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, बट इफ रिंग के पास फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसलिए ये जो होगी पेरेंट रिंग होगी, क्या होगी, पेरेंट, और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लगा है ना। तो चलो कर दो नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले, तो यहीं से मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक इस तरीके से हो सकता है, दूसरा इस तरीके से, दूसरा क्या हो सकता है, यहां से कर दो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक में डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है, दूसरे में डबल बॉन्ड को 5वां नंबर मिल रहा है, दोनों तरीके से लिख दो। और ये हमारा क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो फर्स्ट नंबर किसको देंगे, जो मेन चेन से अटैच होगा, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो लिखेंगे क्या, 1 इन ब्रैकेट साइक्लो, 3 कार्बन की है, प्रोप, 2 पे डबल बॉन्ड है तो इन, एंड इट इज यूजिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट, देन वी विल ऐड इल, 1 cycloprop, 2 in ill. Now and we will write, we are writing, हम उस वाले पे लिख रहे हैं जो रेड कलर से मार दिए, हम उस वे में लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्स एट 1, 2, 3, 1, 2, 2 in 1 ऑल। एक तो ऐसे हो सकता है, दूसरा जो हम ब्लू कलर में नंबरिंग करें हैं उससे लिखें, तो ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 1 साइक्लो प्रोप, 2 इनिल साइक्लो हेक्स, यहां तक सेम है। अब यहाँ पे कार्बन के नंबर चेंज हो जाएगा, 5 पे 5 in 1 ऑल। देखो दोनों में है क्या, फंक्शनल ग्रुप दोनों में फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं, बट सब्स्टिट्यूएंट जो है, अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम सेम मैच कर रहे हैं, देन हम आ जाएंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड इसमें जो मिल रहा है, यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड को सेकंड लोकेंट मिल रहा है, बट इस वाले में 5th लोकेंट मिल रहा है। तो रूल कौन सा कहता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल, रूल एक भी नहीं भूलना है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के वजह से हमारा ये वाला करेक्ट होगा और ये वाला इनकरेक्ट होगा। ठीक, आ जाओ इस पे आ जाएंगे।
करो नंबरिंग, किधर से करेंगे? देखो इस पर दो ग्रुप लगे हैं, एक क्या है इथिनिल, और ये क्या लगा है मिथिलिडीन। इसको हम कल पढ़े थे ना लास्ट लेक्चर में, इसको हम बोलते हैं मिथिलिडीन। चलो नंबरिंग किधर से करोगे? 1 पे फंक्शनल ग्रुप आ गया, देखो 2 3 2 3, तो पहला दूसरा नंबर किसको देंगे, मतलब नंबरिंग थर्ड नंबर किसको देंगे, या तो इसको नहीं या तो इसको दें। अल्फाबेटिकली देखो ई फर्स्ट आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, मतलब देखिए इथेनिल एंड देखिए मिथिलिडीन, तो नंबरिंग इसको मिलेगी, मतलब 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसका नाम कैसे रखेंगे? 3 इथेनिल 2, सॉरी इसके बाद 5 है ना, 5 मेथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। हेक्सेन का लास्ट में ई हटा देंगे क्योंकि ओ आ रहा है उसके बाद। ओके, आ जाओ इस पे। नंबर किधर से स्टार्ट करेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट लोकेंड मिले, मतलब लोवेस्ट लोकेंड मिले। 1 2 3 4, यहाँ से फोर्थ नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 6 पे आ रहा है, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, गिनती आनी चाहिए। ठीक है, लिख दो। 5 पे क्या है? साइक्लो प्रोपिल लगा है, एंड 5 साइक्लो प्रोपाइल, 6 कार्बन की है हेक्स, सेकंड पे इन, थर्ड पे ऑल, 2 इन 3 ऑल। ओके, ये हो गया, नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आप पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, आपसे अपने आप से जितना आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ज्यादा सीख पाओगे। चलो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हटा रहे हैं इसको गाइज, इसको मिटा रहे हैं गाइज। आपको अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाएंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया। आ जाओ दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। एल्कोहल खत्म ही हो गया है, एल्कोहल का नाम भेजिए, बस हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलो नंबरिंग किधर से करोगे? यहाँ पे अभी पहले पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी पहले पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे दूसरे पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तीसरे पे कुछ नहीं है, तीसरे पे अल्कोहल है, मतलब नंबरिंग इधर से करेंगे इधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आए। 1 2 3 4 5 6 7 कर दो। 4 पे क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसका क्या नाम होता है? इथेनिल। क्या होता है? इथेनिल। 4 इथेनिल, 7 कार्बन की है हेप्ट, फर्स्ट और 6 नंबर पे डबल बॉन्ड हेप्ट 1,6 डाइइन, और थर्ड पे ऑल लगा है तो 3 ऑल। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक ऑप्शन दे देगा एल्कोहल को इधर से नंबरिंग दे देगा तो वो हमारा गलत हो जाएगा। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से हमारे फंक्शनल ग्रुप नजदीक मिले। आ जाओ इस पे। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन खोलो जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, तो कौन सी होगी? 1 2 3, यही है ना। 2 पे क्या है लगा है? एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, चलो सब्स्टिट्यूएंट को नाम दे दो 2 इन ब्रैकेट। ये क्या है? साइक्लोपेंटेन रिंग, पेंटेन रिंग है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, मतलब इसको क्या लिखेंगे? अब देखो नंबरिंग किसको देंगे, इसमें नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5। इस सब्स्टिट्यूएंट में दिया है, क्या लिखेंगे? साइक्लो पेंट, 1 पे और 4 पे डबल बॉन्ड है, पेंट 1,4 डाई इन, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो इनिल हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, 2 पे लगा है ऑल, प्रोपेनॉल। हो गया। ठीक है,
तो हम एल्कोहल का हमारा एल्कोहल का पार्ट समाप्त होता है, एल्कोहल हमारा फिनिश्ड होता है। अब हम शुरू करेंगे ईथर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक होंगे हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। हटाएं, ठीक है, हटाते हैं। IUPAC nomenclature of ether, IUPAC nomenclature of ether। ईथर को लिखते हैं ROR डैश, वेयर R में भी R डैश और R में नॉट भी R डैश, दोनों हो सकता है। R डैश के जैसा भी हो सकता है, उसके जैसा भी नहीं हो सकता है। देखो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सारा सेम रखना है जैसे एल्कोहल था, कोई चेंज नहीं करने हैं। बट यहाँ पे हमको यूज करें, क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स जो हमारा होगा, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स यूज हो जाएगा एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। सपोज दैट दिस इज R एंड R डैश, तो एल्कॉक्सी किसको बोलेंगे, एल्केन किसको बोलेंगे, जो लार्ज चेन को बोलेंगे एल्केन, और जो अभी समझते हैं जो स्मॉल चेन होगी, स्मॉल चेन को बोलेंगे एल्कॉक्सी। क्या बोलेंगे, एल्कॉक्सी। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे, एल्कॉक्सी एल्केन। जो लार्ज चेन होगी उसको बोलेंगे एल्कॉक्सी, जो स्मॉल चेन होगी उसको क्या बोलेंगे, एल्केन। बाकी सारे रूल्स पहले जैसे होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, द सिंपलेस्ट ईथर। सिंपलेस्ट ईथर हो गया CH3CO CH3, ये हो गया ना, ये दोनों R लगे हैं, R मतलब एल्किल। एल्केन जो होता है हमारा, एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, बन जाएगा एल्किल, ठीक है। जैसे मेथेन है, CH4 में से एक निकाल दिया, क्या बन गया, मिथाइल। तो इसको हम क्या नाम देंगे, किसी एक को लार्ज मान लो, चाहे इसको मान लो चाहे इसको लार्ज मान लेते हैं, इसको स्मॉल मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी दैट मींस स्मॉल को पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। फिर एक कार्बन का है मेथेन। ओके, आ जाओ दूसरे पे आ जाते हैं। CH3O CH2 CH3, जो स्मॉलेस्ट होगा, क्या पढ़ा है हमने, जो स्मॉल चेन है उसको एल्कॉक्सी, जो लार्ज चेन है उसको एल्केन। ये क्या हो जाएगा, एल्कॉक्सी, और ये क्या होगा, एल्केन। तो क्या इसको बोलेंगे, मेथॉक्सी। दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथॉक्सी एथेन। देखो इसका कॉमन नेम होता है डाई मिथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम है इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। आ जाओ, CH3 CH2O CH2 CH3। देखो दोनों चेन, दो इधर दो कार्बन की चेन इधर है, दो कार्बन की चेन इधर है। किसी को एक स्मॉल मान लो, एक को लार्ज मान लो, इसको ही मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्मॉल को लिखेंगे इथॉक्सी, दो कार्बन की चेन होगी तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है एन, इथॉक्सी इथेन। इसका कॉमन नेम होता है डाई इथाइल ईथर। इस लिंकेज को ईथर बोलते हैं, दो इथाइल लगे हुए इसलिए इसको डाई इथाइल बोलते हैं, डाई इथाइल ईथर। आ जाओ अगले पे, ये है लॉन्गेस्ट कार्बन, कार्बन चेन खोजो, कौन सी है लॉन्गेस्ट कार्बन, 1 2 3, तीन कार्बन चेन है 1 2 3, और इसमें क्या है 1 2 लगा है, ये स्मॉलेस्ट हो गया। ये क्या होगी, एल्कॉक्सी। ये क्या होगा, एल्केन। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पे लगा है ना, ये 2, 2 पे क्या है, दो कार्बन के लिए क्या लिखेगा, एथ, और ऑक्सीजन लगा है तो थॉक्सी, 2 इथॉक्सी, तीन कार्बन के लिए प्रो, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। इसका कॉमन नेम है
इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ये इथाइल हो गया, ये पार्ट आइसोप्रोपाइल हो गया, बीच की लिंकर क्या है, इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, ईथर लिंकेज। तो क्या है, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। नाम नेम अल्फाबेटिकली रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ई पहले आ रहा है, आई बाद में आ रहा है। ओके, ठीक, आ जाओ एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास जो मान लो ये आ गया है, देखो इसको मेन चेन किसको मानोगे, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन चेन है, इसमें डबल बॉन्ड है, ये भी 3 कार्बन की चेन है, तो प्रियोरिटी किसको मिलती है, रूल है फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन कार्बन कार्बन चेन और सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, प्रियोरिटी इसको मिल जाएगी, चेन को छोड़ देंगे तो क्या हो गया, ये एल्केन का पार्ट हो जाएगा, ये एल्कॉक्सी हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमको ये फंक्शनल ग्रुप हमारा नजदीक पड़ेगा, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमारा ये फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो नजदीक पड़ेगा, नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, क्या लिखेंगे, 1 प्रोपॉक्सी, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सेकंड पे डबल बॉन्ड है इन, ठीक है, आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको चेंज रखो, ये ठीक है, ये है हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन खोजो, कौन सी होगी सबसे बड़ी कार्बन कार्बन चेन, ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पे मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चलो आ जाओ नंबरिंग किधर से करेंगे, चलो ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, आप इसको खुद से करके आना, अगर इसका आंसर नहीं आएगा देन हम इसका आंसर करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क है, क्या है, होम वर्क, इसको होमवर्क के लिए रखो, फिर इसको करके आना, आ जाओ। ईथर तो अभी चेन के फॉर्म में खत्म हो गया, देखो जब ये साइकिल के फॉर्म में आ जाएगा, साइक्लिक ईथर, क्या पढ़ेंगे आगे हम, साइक्लिक ईथर पढ़ेंगे। साइक्लिक ईथर क्या होगा, जैसे इस फॉर्म में आ जाए, ऐसे या ऐसे, तो इसको क्या नाम देंगे, देखो इसको बोलते हैं इपॉक्साइड रिंग और इसको बोलते हैं ऑक्सीटेन, इन्हें में याद कर लो, इपॉक्साइड रिंग या ऑक्सीटेन, इसके लिए सफिक्स क्या लगता है, सफिक्स लगेगा इपॉक्साइड, और इसके लिए क्या लगेगा सेकेंडरी सफिक्स ऑक्सीटेन, क्या लगेगा ऑक्सीटेन, कुछ नहीं सिंपल है, बस सब्स्टिट्यूएंट दिखाते जाना है, इसको सॉल्व करते जाना है। देखो इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है इसमें 1 और 2, तो इसका नाम क्या देंगे 1, 2, या तो ऐसे लिखो सिंगल, ईथ 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 और 2 पे क्या है इपॉक्सी, डैश 1, 2 इपॉक्सी, एक ऐसा, और दूसरा कैसा लिख सकते हैं 1 2 1 2 इपॉक्सी
इथेन। ठीक है, इस 3 कार्बन की ही जो रिंग होती है, सॉरी 2 कार्बन की रिंग हो और उसमें वो लगाओ तो इसको इपॉक्सी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सिंपल इसका नाम है ऑक्सीटेन, इसका नेम ही है ऑक्सीटेन। ठीक, आ जाओ अब इन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा के देखते हैं। क्या लगाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। मान लो ये है मेरा, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से हमको इपॉक्साइड पहले मिले, तो इसी इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, दूसरे पे इधर से करेंगे, पहले पे 1 2 3, क्या लिखेंगे? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन 1 -1, 2 इपॉक्सी। आर कैसे लिख सकते हैं? 1, 2 इपॉक्सी प्रोपेन, दोनों तरह से सही है। ठीक है, ऐसे इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लग जाएंगे उसी बेसिस पे इसका विनियम करने, जैसे इधर लग गया तो ये 1 ये 2 मिथाइल ऑक्सीटेन, इस पे लग गया 3 मिथाइल 4 मिथाइल, तो ऐसे ही है। तो आज के अपने इस वीडियो में आईपीएससी नॉमेनक्लेचर एल्कोहल का और ईथर का हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड का और कीटोन का नॉमेनक्लेचर। किसका पढ़ेंगे? एल्डिहाइड का और कीटोन का। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अच्छे से। आईपीएससी के बेसिक रूल नहीं भूलना है, जो एल्केन में हम पढ़े हैं, एल्कीन में, एल्काइन में, वो सारे एज सच रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाले हैं। डबल बॉन्ड आने दो, ट्रिपल बॉन्ड आने दो, सब्स्टिट्यूएंट आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट आप वो रूल्स को याद रखिए, किसको किस वे में लिखना है, प्रीफिक्स को पहले लिखना है, फिर वर्ड रूट को लिखना है, फिर सफिक्स को लिखना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी, देन डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी। उसके बाद हमको मिलेगी जो हमारा सबसे बड़ा कार्बन कार्बन चेन होगा, या जिसमें सब्स्टिट्यूएंट हमको नजदीक पड़ेंगे। यही हमारे की 2-3 पॉइंट है, उन्हीं पे पूरा आईपीएससी घूम रहा है। बाकी 2-4 कुछ रूल्स हैं, तो मजे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले आते हैं अभी हम, जो आईआईटी में, आईटी जेईई मेंस एडवांस में पूछा गया है, नीट में पूछे गए हैं, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी एक बार ये आईपीएससी पूरा फंक्शनल ग्रुप का खत्म हो, उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक के साथ कई सारे फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।